नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5वीं विषय गणित के से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और यह जो प्रश्न है यह ओलंपियाड परीक्षा और आपकी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो होगी उससे संबंधित यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्देश समझें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाना है। ठीक, पहला प्रश्न है, एक पुस्तकालय के लिए 13 पुस्तकें खरीदी गईं। सभी पुस्तकों का मूल्य समान है। पुस्तक खरीदने पर 3185 रुपये खर्च किए गए। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो हम 3185 में 13 से जब भाग करेंगे तो हमारे प्रत्येक पुस्तक का मूल्य निकल आएगा। और आप इसको देखें, यहाँ इस प्रकार से हमने इसका भाग किया। 3185 13 से भाग करेंगे तो ये पूरा हल, तो ये 245 और ये 245 जो आप देख रहे हैं ये सी विकल्प में है। इसका सी विकल्प है यहाँ हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें आप, प्रश्न है, तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को दुकान से खरीदा गया। दाल जो है 193 रुपये, चावल जो है 245, शक्कर जो है 180 रुपये। दुकानदार को 500 का एक नोट देने के बाद कितने रुपए और देने होंगे? तो अब पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे। तो आप ये देखें, हमने यहाँ इसको जोड़ा है 193, 245 और 180, इनको जोड़ेंगे तो 618। अब 500 रुपये का नोट देंगे तो हमने 500 इसमें से घटा दी, तो 618 माइनस 500 तो 118 रुपये ये शेष हमें और देने होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न प्रश्न में बॉक्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ एक गुणा का सवाल दिया है। 37 गुणित बॉक्स है और इसका आंसर आएगा 296। यानी 37 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि 296 आ जाए? तो हम इसको चेक करेंगे, पहले 8 से ही चेक करें। 8 7 56, अगर हम यहाँ 8 लगेंगे, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 आएगा। 8 7 56, हासिल की 5, 8 3 24, 24 और 5 29। तो हमारा पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, 8 आएगा बॉक्स में। आगे देखें, प्रश्न चौथा है, रेट लिस्ट यहाँ दी है। सोना और उसकी सहेली दुकान पर एक एक प्लेट पोहा और 2 समोसा खरीदती है। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? यहाँ सोना और उसकी सहेली ने दुकान पर एक एक प्लेट पोहा और 2 समोसा खरीदे हैं। तो यहाँ पोहा का मूल्य देखें आप, एक प्लेट पोहे का मूल्य है 8 रुपये और समोसे का मूल्य है 6 रुपये। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पोहा 2 प्लेट हो जाएगा तो 8 गुणे 2 यानी 16 रुपये। समोसा जो है वो 4 हो जाएंगे और एक समोसे का मूल्य है 6 रुपये। तो 4 6 24 और 16 और 24 जोड़ेंगे तो 40 रुपये। इस प्रकार से उन दोनों को दुकानदार को 40 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखें, 500 रुपये की 5, 100 रुपये की 7, 50 रुपये की 3 एवं 20 रुपये की 2 नोटों से मिलकर कुल कितनी राशि बनेगी? यहाँ 500, 100, 50 और 20 रुपये के नोट दिए हैं और उनकी संख्या दी कि कितने हैं। तो हमें कुल रुपए बताना है, तो हम इनको लिखेंगे। देखिए 500 रुपये की 5 नोट हैं तो 500 गुणित 5 करेंगे तो 2500 यानी 2500 रुपये बन जाएंगे 500 के नोट की। 100 रुपये के 7 नोट हैं, 7 का गुणा 100 में करेंगे 700 रुपये। 50 रुपये की 3 हैं, 150 रुपये और 20 रुपये की 2 नोट हैं तो ये 40 रुपये। इनको हम जोड़ेंगे तो ये 3390 ये कुल रुपये हमारे आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा बी विकल्प हमारा सही होगा, 3390 रुपये। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 6वां है, 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी हैं। ऐसी ही 4 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जाएंगी? एक अलमारी में 4 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी जाती हैं। हमने यहाँ लिखा 4 खंड, एक खंड में 6 पुस्तकें। तो एक अलमारी में 4 6 24 पुस्तकें, एक अलमारी में आएंगी 24 पुस्तकें। अब 4 अलमारियां हैं तो हम 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 हासिल की 9। तो ये 96 पुस्तकें जो हैं उन अलमारियों में आएंगी। और इस प्रकार से 6वें प्रश्न का आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे देखें, 7वां प्रश्न है, शाला में आयोजित प्रतियोगिता हेतु 451 उपहार लाए गए। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच जाते हैं। कितने विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए या बांटे गए? तो इसको हम पहले 451 में से 17 को घटा लेंगे जो शेष बचे हैं। तो ये आ जाएगा 434
देखिए यहाँ कुल उपहार जो है 451 है। 451 में से 17 को घटाएंगे तो बांटे गए उपहारों की संख्या आ जाएगी 434। अब एक विद्यार्थी को 2 उपहार बांटे गए हैं तो हम 434 में 2 से भाग करेंगे। 434 में जब हम 2 से भाग करेंगे, 4 2 दूनी 4, ये 3 यहाँ शेष आएगा, 2 एकम 2 और यहाँ बचेगा 1 और ये 4 उतारेंगे तो 14, 2 सत्ते 14। इस प्रकार से 217 विद्यार्थियों को उपहार बांटे गए होंगे। 217 हमारा आंसर होगा। 217 जो है ए विकल्प में है तो हमारा पहला ही विकल्प इसका सही होगा, 217। आगे देखेंगे आप 8वां प्रश्न है, समान कदमों से चलने वाला एक रोबोट एक कदम में 25 सेंटीमीटर चलता है। 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये रोबोट जो है कि कदम जो है 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इकाई है, और ये 50 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 50 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 50 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, और अब हम 5000 में 25 से भाग करेंगे तो ये हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका सही आंसर होगा। 50 मीटर को हमने बनाया सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। 50 को गुणा किया हमने 100 से तो आ गया 5000, और अब 25 से करेंगे भाग तो सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे 9वां प्रश्न देखें, एक माली 100 पौधे खरीदता है, वह बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधे लगाता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा और कितने पौधे शेष बचेंगे। तो इस सवाल में हम 100 कुल पौधे हैं, 100 में हम 18 से भाग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ हम 100 में 18 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90, यहाँ 5 लाइनें पूरी हो जाएंगी, 10 शेष बचेगा। तो हमारा आंसर आप यहाँ देखेंगे कि पंक्तियाँ हो जाएंगी 5 और शेष पौधे बचे 10। पहला ही विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही होगा। पंक्तियाँ होंगी 5, शेष पौधे बचेंगी 10। आगे देखें 10वां प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 5 रुपये के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। यहाँ एक 5 रुपये का सिक्का है जिसका वजन है 9 ग्राम। 9 किलोग्राम वजन वाले बैग में कितने 5 रुपये के सिक्के होंगे। तो यहाँ 9 किलोग्राम है, आप ध्यान रखें हम 9 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 9 गुणित 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमने यहाँ लिखा 9 गुणित 1000, कुल ग्राम हो जाएंगे 9000 ग्राम। अब एक सिक्के का वजन जो था 5 रुपये की 9 ग्राम था, तो अब हम 9 से भाग करेंगे तो 9000 में 9 से भाग करेंगे तो ये 1000 बार जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आएगा 1000 सिक्के, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।